दो बहनों ने मिलकर एक मजदूर को कुएं में उतारा, लेकिन जब रस्सी ऊपर खींची गई तो वह मजदूर गायब था और उसकी जगह थी एक बाल्टी भर सोना। दोनों हैरान थीं जब सोने में एक इंसानी खाल से बनी चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था, अगर सोना चाहिए तो जीवित प्राणी नीचे भेजो। अब उन्होंने घर का मुर्गा कुएं में डाला और वही नतीजा। अगली बारी शराबी पति की आई। थोड़ी झिझक के बाद उसे भी धक्का दे दिया गया, वो भी सोने में बदल गया। अब लालच खुलकर हावी हो गया। छोटी बहन थानेदार के पास गई और उसे रोज एक लाश भेजने के बदले सोने की थैली ऑफर की। लालची थानेदार मान गया। शुरुआत में वह इधर उधर से लाशें लाता रहा, पर जब लाशें कम पड़ने लगीं तो उसने एक भिखारी को मार डाला। हर लाश के बदले उसे सोने की थैली मिलती रही और उसकी हवस बढ़ती गई। एक दिन उसने बहनों से पूछा, इतना सोना आखिर आता कहाँ से है? छोटी बहन ने चेताया, पूछो मत, बस लाश भेजते रहो। लेकिन उसे शक हुआ। रात को वो चुपके से उनके घर गया जहाँ सोने का ढेर देखा और बहनों को धमकाया। तभी बिजली कड़की और दरवाजे पर एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उसके आदमी को राक्षस उठा ले गया और दीवार पर लिखा था, पुलिस को भूखा मत रखो। अब बहनों ने सब कुछ कबूल किया। इस राज को जानकर थानेदार ने एक राक्षसी योजना बनाई। अगले दिन त्योहार पर पूरे गांव को करंट से मार दिया। सैकड़ों लाशें और अनगिनत सोना, पर अब बहनों की जरूरत नहीं थी। एक दिन उसने आवाज का बहाना बनाकर बड़ी बहन को कुएं के पास बुलाया और धक्का दे दिया। फिर गुस्से में आई छोटी बहन को भी नीचे फेंक दिया। अब वह कुएं और सोने का इकलौता वारिस था। 20 साल बाद कुछ नौजवान खजाने की तलाश में गांव पहुंचे, पर गांव वीरान और अजीब था। लोगों से पूछने पर किसी को कुएं की जानकारी नहीं थी। एक परिवार ने उन्हें रात रुकने की जगह दी। ताश खेलते समय वहां की बच्ची ने बिना देखे ही उनके पत्ते गिना दिए। सभी चौंके ही थे कि वह लड़की अचानक भूत बन गई और उसके पीछे पीछे पूरा परिवार। ये सब वही आत्माएं थीं जो राक्षस की भूख का हिस्सा बन चुकी थीं और अब नए शिकार की तलाश में थीं।